हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। अभी मैं आपको बीएड 4th सेमेस्टर का एक्शन रिसर्च का जो प्रैक्टिकल है उसका सिनॉप्सिस कैसे लिखना है यह मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसी को कहते हैं कृति संशोधन आराखड़ा लेखन या फिर कृति संशोधन सारांश लेखन। ये 5 से 6 पेज का आपको लिखना है। इसे कैसे लिखना है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है, वो भी इसी शेप में लिखना है। पहले बड़ा, फिर छोटा, 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 यानी उल्टे शंकु के आकार में ही आपको टॉपिक का नाम लिखना है। लेकिन ऐसे एनोटेड कॉमा आपको नहीं देना है, ये रॉन्ग है। सीधे सीधे आपको लिखना है, लेकिन इस टाइप में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे टॉपिक का नाम है नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सहशालेय उपक्रमात सभाधितपणा नसणाऱ्या समस्येच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावरील उपाययोजनांची परिणामकारकता अभ्यासने। यहाँ पे जो आपने टॉपिक लिया है, जो समस्या ली है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, फिर जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाले हैं, उसका नाम आएगा। उसके बाद उनके गाइड का नाम आएगा, मार्गदर्शक का। उसके बाद सत्र आएगा, जो सेशन है आपका 2021-22। उसके बाद उसके नीचे आपका आएगा कॉलेज का नाम। उसके बाद आएगा इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका। जिस प्रकार से आपने इस सिनॉप्सिस में लिखा है उसका इंडेक्स आपको सामने पहले पेज पे लिखना है। यहाँ पे 1 से 14 नंबर के जो पॉइंट्स है वो पूरे दिए गए हैं, प्रस्तावना से लेके संदर्भ ग्रंथ सूची तक। तो इसी हिसाब से आपको अंदर सिनॉप्सिस लिखना है, आराखड़ा लिखना है। पहला है प्रस्तावना। जो टॉपिक आपने लिया है उसी के आधार पर आपको उसका इंट्रोडक्शन करना है कि वो टॉपिक से रिलेटेड आपको उसकी प्रस्तावना यहाँ पे 1 पेज की ही करनी है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है। उसके बाद है उसमें जो सभाधितपणा जो वर्ड आया है उसके बारे में लिखना है कि सभाधितपणा क्या है, उसको भी आपको 1 की पेज में लिखना है। उसके बाद है संशोधनाचे महत्व एवं आवश्यकता यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, यानी जो आपने ये संशोधन लिया है या टॉपिक लिया है उसका क्या महत्व है वो भी आपको 1 पेज में लिखना है। उसके बाद उसकी आवश्यकता आपको लिखनी है कि इसकी हमें या विद्यार्थियों को या स्कूल को क्या आवश्यकता रहने वाली है, उसके बारे में भी आपको 1 पेज लिखना है। उसके बाद समस्या विधान यानी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम लिया है, जो टॉपिक लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइप में लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो। सीधा सीधा ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये समस्या विधान है तो आपको सीधे सीधे ही लिखना है उसी टॉपिक का नाम जो हमने फ्रंट पेज पे लिया है। उसके बाद है पदांच्या कार्यात्मक व्याख्या यानी ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, यानी इस टॉपिक में जो अलग अलग वर्ड आए हैं, जैसे नवप्रभात कन्या विद्यालय हो गया, वरठी, फिर उसके बाद है सहशालेय उपक्रम, फिर है सभाधितपणा, फिर है उपाय, फिर है परिणामकारकता। इस प्रकार से जो वर्ड्स आए हैं, ये जो इसको पद बोलते हैं, तो इन पदों की कार्यात्मक व्याख्या है यानी उसका मतलब आपको यहाँ पे देना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से जो वर्ड्स उसमें आए हैं टॉपिक में, उस हिसाब से आपको उसका मतलब यहाँ पे बताना है। जैसे सभाधितपणा है, सभाधितपणा म्हणजेच विद्यार्थ्यांमध्ये असणारा आत्मविश्वास व धाडस, यानी सभाधितपणा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। जो जो वर्ड आए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद है संशोधनाची उद्दिष्टे यानी ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपको ये जो रिसर्च आप करने वाले हो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने हैं। वो कौन से हैं और कौन से लिए गए हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहला है नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सहशालेय उपक्रमात सभाधितपणा नसणाऱ्या समस्येच्या कारणांचा शोध घेणे। दुसरा है नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सहशालेय उपक्रमात सभाधितपणा नसणे ही समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना राबविणे। तिसरा है नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सहशालेय उपक्रमात सभाधितपणा विकसित होण्यासाठी राबविलेल्या उपक्रमांची परिणामकारकता तपासणे। ये 3 उद्दिष्टे हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हमें लिखना है संशोधन की परिकल्पना, यानी इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यानी हमने पहले ही जो आंसर आने वाला है वो पहले से हमने जो सोच के रखा है उसे कहते हैं परिकल्पना। वो भी कैसे लिखी गई है वो आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार से आपको अपने सिनॉप्सिस में लिखना है। पहला है
जर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले तर त्यांच्यामध्ये सबाधितपणा हा गुण विकसित होईल। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा रिसर्च हुआ नहीं है, हम करने वाले हैं। उसके बाद है सहशालेय उपक्रमातील सबाधितपणा हा गुण रुजविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यास 8वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सबाधितपणा हा गुण विकसित होईल। उसके बाद है जर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे दिली तर विद्यार्थ्यांमध्ये सहशालेय उपक्रमाविषयी आवड निर्माण होऊन त्यांच्यामध्ये सबाधितपणा हा गुण विकसित होईल। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको परिकल्पना लिखनी है। उसके बाद है चले यानी वेरिएबल्स, वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट रहेंगे, आपके रिसर्च के अनुसार वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है व्याप्ति एवं मर्यादा यानी स्कोप एंड डिलिमिटेशंस, यानी इस जो आपने टॉपिक लिया है उसकी क्या स्कोप है या क्या व्याप्ति है। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बताती हूँ, प्रस्तुत संशोधनाची व्याप्ती ही भंडारा जिल्ह्यातील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांना सहशालेय उपक्रमात सबाधितपणा नसण्याचा समस्येविषयी संशोधन करण्यासाठी आहे। दुसरा है प्रस्तुत संशोधन हे नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या 2019 ते 2020 या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपुरते व्यापक आहे। यानी यहाँ पे व्याप्ति बतानी है, स्कोप बताना है कि आपकी समस्या कहाँ तक व्यापक है। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस आपको बतानी है। जैसे कि पहली है प्रस्तुत संशोधन हे नवप्रभात कन्या विद्यालय वरठी येथील इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांपुरतेच मर्यादित आहे। उसकी लिमिटेशन आपको देनी है कि कहाँ तक ही लिमिटेड है। दूसरा है प्रस्तुत संशोधन हे विद्यार्थ्यांमधील सहशालेय उपक्रमातील सबाधितपणा नसण्याबाबत समस्येपुरते मर्यादित आहे। तीसरा है प्रस्तुत संशोधन है सत्र 2019 से 2020 पुरतेच मर्यादित आहे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मर्यादाएं लिखनी है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर यानी पूर्व अनुसंधान यहाँ पे लिया गया है, उसके बारे में भी आपको एक लाइन में लिखना है। उसके बाद है जनसंख्या एवं न्यायादर्श, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल। यानी जनसंख्या क्या होती है, जो भंडारा की जो स्कूल है उसमें के 8वीं कक्षा के सारे जो छात्र हैं वो हो गई आपकी जनसंख्या। उसमें से आपने रिसर्च के लिए जो छात्र चुने हैं उसे कहते हैं न्यायादर्श। जैसे यहाँ पे 15 विद्यार्थी आपने लिए हैं तो पूरे क्लास में से जो 15 विद्यार्थी आपने सिलेक्ट किए हैं उसे कहते हैं न्यायादर्श। उसके बाद है संशोधन पद्धति यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये 3 प्रकार की है। उसमें से आपको आपने कौन सी ली है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे प्रायोगिक पद्धति का यूज किया गया है तो आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना है कि हमने प्रायोगिक पद्धति यहाँ पे हम लेने वाले हैं। उसके बाद है सामग्री संकलन साधने यानी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। आप डाटा कलेक्शन कौन से साधन के द्वारा करने वाले हो, यहाँ पे पूरे साधनों के नाम दिए गए हैं। तो आपको इस प्रकार से पूरे साधनों के नाम नहीं लिखने हैं, आप जो साधन यूज करने वाले हैं सिर्फ उसी का नाम लिखो। जो 1 या 2 साधन, जैसे यहाँ पे प्रश्नावली यूज की है तो आपको लिखना है कि हम प्रश्नावली के द्वारा डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली का सिर्फ एक सेंटेंस ही आपको लिखना है। उसके बाद है माहिती संकलन। माहिती जो आप कलेक्ट करने वाले हो, डाटा जो कलेक्ट करने वाले हो वो अलग अलग उपक्रमों के द्वारा आपका कलेक्ट होगा या फिर एक्टिविटीज आप लेने वाले हो, उसको भी आपको सिर्फ पॉइंट से लिखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने डिटेल में लिखा है तो आपको डिटेल में नहीं लिखना है। कौन कौन से उपक्रम आप लेने वाले हो सिर्फ उसके नाम लिखना है। जो विविध स्पर्धाएं आप लेने वाले हो, व्याख्यान होने वाला है, उसके सिर्फ जो भी 4-5 आप एक्टिविटी लेने वाले हो तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिया है तज्ञ मार्गदर्शकांचे व्याख्यान, भाषण स्पर्धा, मनोरंजनात्मक स्पर्धा, तो आपको सिर्फ उसके नाम लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है। उसके बाद है सामग्री विश्लेषण तंत्र। तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण आप कैसे करने वाले हो, तो यहाँ पे दिया है कि टक्केवारी में यानी परसेंटेज निकालने वाले हो तो वैसा आपको शॉर्टकट में ही लिखना है, क्योंकि ये सिनॉप्सिस है, ये जितना शॉर्टकट आप लिख सकते हो उतना शॉर्टकट ही आपको लिखना है। उसके बाद है निष्कर्ष एवं सिफारिश यानी कंक्लूजन एंड सजेशंस। यानी निष्कर्ष क्या निकलने वाले हैं, तो इसका सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है की योग्य साधनांचा वापर करून माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर निष्कर्ष प्राप्त होतील। ये आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमें निष्कर्ष अभी मिले नहीं है, मिलने वाले हैं। उसके बाद सिफारिशी यानी सजेशन जो है, जो आगे वाले स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप आगे के स्टूडेंट को
दुसरा रिसर्च करने के लिए सजेशन देते हैं। तो वो लिखना है आपको, प्राप्त निष्कर्षाच्या आधारे योग्यता शिफारशी सुचविल्या जातील। ये भी आपको फ्यूचर टेंस में ही लिखना है। उसके बाद आएगा आखिरी संदर्भ ग्रंथ सूची, इसी को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ये भी लिखने की एक पद्धत है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऑथर है या जो लेखक है उसका नाम लिखना है, फिर कौन से साल है ईयर लिखना है, उसके बाद बुक का नाम लिखना है और उसके बाद ही प्रकाशन का नाम लिखना है। और आप ये जो संदर्भ ग्रंथ सूची में जो भी बुक्स लिखोगे वो जो आपने इस रिसर्च में रेफर करने वाले हो या की है उसी बुक्स का नाम यहाँ पे पूरे बुक्स का नाम आएगा और वो इसी टाइप में आपको लिखना है। पहले आपको लेखक का नाम ही लिखना है, उसके बाद में बुक का नाम और सबसे आखिरी में ही प्रकाशन लिखना है। अगर आपने नेट पर कुछ वेबसाइट सर्च की है तो उस वेबसाइट का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सिनॉप्सिस कंप्लीट करना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या फिर ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।